मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के विषय में डिस्कस करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इस पाठ के नाम से जैसे पता चलता है, अम्ल क्षारक एवं लवण इन तीनों ही चीज का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि वे सभी पदार्थ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर धनायनों में केवल, यहाँ पे लिख देंगे केवल, धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। कॉमा HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। अब देखते हैं ये हाइड्रोजन आयन किस तरीके से लिखते हैं। जैसे H2SO4 है हमारे, H2SO4, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब हम इसे आयनों में तोड़ते हैं जल में घोलकर। जल में लिख देंगे, जल में। तो यहाँ पे क्या बनता है 2H+ और प्लस SO4-। ये है हाइड्रोजन आयन और यह है सल्फेट आयन। और यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। धनायनों में हाइड्रोजन आयन देता है। इसी प्रकार HCl को देख लेते हैं। HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आयनीकरण करते हैं तो क्या होता है आयनीकरण। ये भी जल में करते हैं तो क्या होगा H+ और Cl-। ये हो गया हाइड्रोजन आयन और ये हो गया क्लोराइड आयन। इन दोनों उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का आयनीकरण करा तो H+ आयन 2 प्राप्त हुए और सल्फेट आयन। इसी प्रकार HCl का करा तो H+ आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा है। अम्लों की परिभाषा के बाद हम क्षारकों की परिभाषा पढ़ेंगे। क्षारक क्या होते हैं? क्षार पहले लिखते हैं क्षार।
बेस। तो क्षार क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर, यहाँ आएगा ऋण आयनों में, यहाँ करना है हमें ऋण आयन, ऋण आयनों में, ऋण आयनों में केवल हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर ऋण आयनों में केवल हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लिख सकते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लेते हैं मैंने इसको क्या करते हैं NaOH, इसका आयनीकरण कर देंगे हम जल में। जब हम जल में इसका आयनीकरण करते हैं तो Na प्लस और प्लस OH माइनस, ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH का होल ट्वाइस, इसका लिख देंगे आयनीकरण और यहाँ पे लिख देंगे जल। तो ये बन जाएगा हमारा Ca प्लस प्लस और प्लस 2OH माइनस, ये कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन, और ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारों की परिभाषा लिख सकते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर ऋण आयनों में केवल हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इनका आयनीकरण करने पर देखते हैं हम Na प्लस हो जाता है OH माइनस, तो हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार की परिभाषा लिख सकते हैं। अम्ल और क्षारों की परिभाषा के बाद हम अम्लों के गुणों का अध्ययन करेंगे। अम्लों के गुण, तो अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं? नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और नंबर 3, ये त्वचा को जला देते हैं।
ये 3 गुण तो इसके भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा गुण है हम रासायनिक गुण लिखेंगे इसका। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अर्थात कोई हमारा अम्ल है प्लस धातु, जब इसकी क्रिया होगी तो ये बन जाएगा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कोई हम धातु और अम्ल लेते हैं ना HCl, और धातु ले ली हमने Fe आयरन। तो इसकी जब क्रिया करेंगे हमारा ये लवण बनेगा FeCl3 और प्लस H2। इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया आयरन। मतलब फेरिक क्लोराइड, ये लवण है, और ये होगी हाइड्रोजन गैस। और ले सकते हैं एक आधा एग्जाम्पल इसका। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं H2SO4 प्लस जिंक, ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये जिंक धातु, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट लवण, जिंक सल्फेट ये है लवण, और ये हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी अम्ल इसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। इसके बाद हम अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ देखते हैं। ये 5वां है धातु कार्बोनेट से अम्लों की क्रिया कराने पर अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। लवण कॉमन जल व CO2 प्राप्त होता है।
अब ये धातु कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट का मतलब होता है जैसे कोई धातु हो, सोडियम, और CO3 होता है कार्बन। सोडियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है। तो इसकी क्रिया हम कराते हैं अम्लों से, HCl से करा दो। तो इसकी क्रिया कराने में क्या होता है? CO2 प्लस NaCl और प्लस H2। इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2। ये समीकरण इस प्रकार से हम संतुलित कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लिख देंगे हम सोडियम कार्बोनेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड लवण है, सोडियम क्लोराइड ये लवण है, और इधर हमारा जल। तो हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl और H2O। तो लिख देंगे हम धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो CO2 प्लस H2O प्लस लवण। इस तरीके से हम इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस लवण। इसके बाद छठा है छठा जो इसका गुण है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्लों की क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें? इसका भी लिखेंगे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्लों की क्रिया कराने पर लवण जल प्लस व CO2 प्राप्त होता है। तो हम एक क्रिया देख लेते हैं आपसे। यहाँ पर लिखेंगे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस इधर आएगा सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अम्ल, तो ये आएगा लवण प्लस जल और प्लस CO2। वो ये इसकी रिएक्शन हुई, अर्थात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की सेम क्रिया होती है जो पहली वाली थी हमारी धातु कार्बोनेट के साथ। तो हम देखते हैं NaHCO3 यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा कहते हैं इसे। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी हम क्रिया करा देंगे HCl से। तो लवण बन जाएगा हमारा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2। इस प्रकार हम ये क्रिया लिख सकते हैं। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O। इस प्रकार से हम ये अम्लों के गुण के रासायनिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं। अम्लों के गुणों के बाद हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। उदासीनीकरण जो क्रिया होती है उसे हम अम्लों के गुणों में भी लिख सकते हैं। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें
किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है, से कराने पर सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिख देंगे लवण व जल का बनना। इसकी समीकरण लिख देंगे, रासायनिक समीकरण हो जाएगी इसकी HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहते हैं, लवण। और ये जल। इस प्रकार से पूरी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराने पर सोडियम क्लोराइड लवण व जल का परिणाम। इसकी समीकरण हो जाएगी HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। इसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसकी थोड़ी सी क्रिया विधि भी है, वह समझ लेते हैं। कैसे कैसे अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं। क्रिया विधि में हम दोनों पदार्थ लेंगे HCl, इससे क्या होगा हमारा H प्लस और Cl माइनस, आयनीकरण करने पर जल में हो गए, और ये हो जाएगा NaOH, ये भी आयनीकरण, यहाँ लिख देंगे जल में, यहाँ पर लिख दो OH माइनस और प्लस Na प्लस। इन दोनों समीकरण को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होता है, HCl पहला वाला लीटर प्लस NaOH एरो
जो ऊपर का जो प्लस वाला आयन है वो निचले माइनस वाले आयन से जुड़ जाएगा HOH, और ये हो जाएगा NaCl, प्लस या माइनस। या ऐसे हम लिख सकते हैं या HCl प्लस NaOH एरो, ये बन जाएगा H2O जल, और ये बन जाएगा NaCl। ये हमारी समीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया की समीकरण है। इस प्रकार ये अम्ल के बारे में सारी क्रियाएं थी। अब हम एक परिभाषा लवण की ओर देख लेते हैं, लवण क्या होता है। लवण सॉल्ट्स, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है। अर्थात किसी अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से बने हुए उत्पाद को हम लवण कहते हैं। जैसे अभी हमने क्रिया लिखी जो उदासीनीकरण वाली वो लिख देंगे। जैसे अम्ल हो गया हमारा HCl और क्षार हो गया हमारा NaOH। इसकी जब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा NaCl, ये हो गया लवण, और प्लस H2। अर्थात किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षारों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने हुए उत्पाद को हम लवण कहते हैं। धन्यवाद।